स्कॉटलैंड टू स्विट्जरलैंड भारी बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं बर्फबारी की वजह से यूरोप में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तस्वीर भी है जो बता रही है कि बर्फबारी के कारण मौसम सुहाना हो गया है। बर्फबारी के ड्रोन विजुअल्स देखिए और सोचिए यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनकी हालत क्या होगी, किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता होगा। ये तस्वीरें हैं स्कॉटलैंड की, जहाँ सर्दी के सितम से लोग सहम गए। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। दरअसल यहाँ रेलवे ट्रैक की चेकिंग चल रही है। ट्रैक दिख नहीं रहा तो रेल की बात दूर की। कहीं कुदरत का कहर है तो कहीं यही कुदरत करिश्मा भी है। यह है फ्रांस का ला शोरे, जहां बर्फबारी के बाद लोग यहां स्नोबॉल से खेल रहे हैं। तभी ये पुलिसकर्मी भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर चौतरफा स्नोबॉल अटैक के बाद पुलिस को यहां से भागना पड़ता है। और फ्रांस की इन तस्वीरों को भी जरा देखिए, कैसे बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि गाड़ियां स्लिप कर रही हैं, कंट्रोल करना मुश्किल और कार एक दूसरे से भिड़ती जा रही है। विंटर ओलंपिक टॉर्च रिले की एक खूबसूरत तस्वीरें देखिए। अगले महीने इटली के विंटर ओलंपिक्स होने रोमाग्ना इलाके में टॉर्च रिले गुजर रहा होता है और जितने भी एथलीट हैं वो भी इस बर्फबारी में ओलंपिक मशाल लेकर गुजर रहे हैं। बर्फबारी के बीच ये मशाल जल रही है। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई पर सियासत गरमाई। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। आज शाम बंगाल में टीएमसी करेगी प्रदर्शन, तो बीजेपी ने कहा एजेंसी के काम में बाधा डाल रही है ममता के आरोपों पर ईडी ने दिया जवाब, कहा सबूतों के आधार पर हुई तलाशी, किसी राजनीतिक संगठन को निशाना नहीं बनाया गया, तलाशी 10 जगह पर जारी। देश के कई राज्यों में सिविल कोड को बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर को करवाया गया खाली। पटना, फिरोजपुर, मोगा, शिमला में दी गई धमकी। जी न्यूज पर दिल्ली हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तुर्कमान गेट पर यूट्यूबर सलमान ने भीड़ को भड़काया था, तो वहीं वीडियो में दरगाह तोड़ने की अफवाह फैलाता हुआ नजर आया। कहा सीने पर बुलडोजर चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दिया। दिल्ली हिंसा पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 6 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अब तक कुल 11 लोग अरेस्ट। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान। कठुआ एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों का ठिकाना यहां ध्वस्त किया गया। 3 से 4 आतंकी फंसे, तो वहीं एक आतंकी के घायल होने की जानकारी। दिल्ली विधानसभा में आज फिर हंगामा। आतिशी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सदस्यता रद्द करने की मांग। बीजेपी ने कहा गुरु तेग बहादुर का अपमान किया, तो आम आदमी पार्टी ने कहा वीडियो फेक। कपिल मिश्रा का मांगा इस्तीफा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान, बोले बांग्लादेशी रोहिंग्या सामान पैक कर ले, 16 जनवरी से मुंबई में रहने नहीं देंगे। मैं ये खुली धमकी दे रहा हूं, हिंदू और राष्ट्रवादियों की है मुंबई। लखनऊ केजीएमयू के फरार डॉक्टर रमीज के घर पीलीभीत में लगा कुर्की का नोटिस। कॉलेज की विशाखा कमेटी ने जांच में पाया दोषी। रमीज पर महिला डॉक्टर का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का आरोप। केजीएमयू से होगा निष्कासन। अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंट ने महिला को मारी गोली। 27 साल की महिला की मौत, वहीं हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। ट्रंप बोले एजेंट ने आत्मरक्षा में चलाई गोली।